हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। बिल्कुल 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसको सचित्र समझाइए। तो प्यारे भाइयों, ये एक प्रकार से प्रकाशिक घटना है और किसी भी कोलाइड तंत्र में होने वाली ये परिघटना है। तो टिंडल प्रभाव को बारीकी से समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि टिंडल प्रभाव को दिया किसने। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही टिंडल प्रभाव का नाम दिया और टिंडल प्रभाव की खोज की। ये वास्तविक विलयन अर्थात जिसमें छोटे छोटे कोलाइडी कण होते हैं, उन्हीं में परिघटना होता है, ताकि वो प्रकाश को क्या कर सके, है ना स्टूडेंट, प्रकाश को प्रकीर्णित कर सके या प्रकाश के साथ वो परिघटना को प्रदर्शित कर सके। तो जब स्टूडेंट टिंडल ने एक वास्तविक विलयन का अध्ययन कर रहे थे और उसमें से प्रकाश गुजार रहे थे, तो कुछ उन्होंने देखा कि वास्तविक विलयन में कुछ न कुछ इस प्रकाश के प्रभाव के कारण कुछ एक हमें आकृति दिखाई देती है, जो लगभग शंकु के आकार का होता है, जिसे उन्होंने टिंडल शंकु दे दिया। कौन? टिंडल ने एक वास्तविक विलयन लिया और प्रकाश के साथ उसका अध्ययन कर रहे थे। जैसे आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा बीकर दिख रहा है, ये कांच का बीकर है और इसमें कोलाइडी तंत्र जैसे AS2S3 का उन्होंने सॉल ले लिया, कोलाइडी सॉल ले लिया, कोलाइडी विलयन ले लिया और उसमें से स्टूडेंट क्या किया कि प्रकाश किरण को गुजारा। अब प्रकाश किरण को यहाँ पर देखिए, लेंस का मतलब ये होता है, जैसे ये मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती से प्रकाश किरणें निकल रही है, तो लेंस क्या काम करता है, इन किरणों को फोकस कर देता है। मोमबत्ती से निकलने वाली प्रकाश किरणें चारों तरफ फैल रही हुई होती हैं, तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें होती है तो इसको संघनित करके इस विलयन से भेजा जाता है। इसी कारण से यहाँ पर संघनित लेंस लगाया गया। संघनित लेंस का क्या काम है कि प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व कर एक निश्चित दिशा में भेजना। तो जब प्रकाश किरणों को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, तो इस वास्तविक विलयन यानी कोलाइडी विलयन में क्या होता है स्टूडेंट, एक शंकुनुमा आकृति बनती है, एक शंकुनुमा आकृति बनती है, जिसे टिंडल शंकु कहा गया। और इसके जो परिघटना है, इसके अंदर जो घटना हो रही है, उसे कहा गया टिंडल प्रभाव। मतलब इसमें जो टिंडल शंकु बन रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टिंडल प्रभाव के कारण। यानी इसके अंदर जो भी प्रभाव हो रहा है, क्योंकि देखिए अब ये कोई बड़ी परिघटना नहीं है, तो ना तो बहुत बड़ा खोज है, लेकिन सर्वप्रथम किसने दे दिया, टिंडल ने दे दिया। उन्होंने सिंपल यही बताया कि जब हम प्रकाश किरण को किसी वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, कोलाइडी साल में से गुजारते हैं, तो जब गुजारा जाता है तो जो विलयन होता है उसमें शंकुनुमा एक हमें आकृति दिखाई देती है। शंकुनुमा हमें एक आकृति दिखाई देती है, जिसे उन्होंने टिंडल शंकु कह दिया। और इसमें जो भी परिघटना हो रहा है स्टूडेंट, उसे टिंडल प्रभाव कह दिया गया। अर्थात कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरणों को गुजारने पर किरण के मार्ग में जो भी प्रदीप्त उत्पन्न होती है, उसे हम टिंडल प्रभाव या टिंडल शंकु कहते हैं। समझ गए। ये आपके पास एक बीकर है, पात्र है, इसमें से जब भी हम प्रकाश पुंज गुजारेंगे स्टूडेंट, तो प्रकाश किरणें इस कोलाइडी विलयन से होकर जाएगा और इनके कणों के प्रकीर्णन के कारण, इनमें जो कोलाइडी कण है, छोटे छोटे कोलाइडी कण है, ये प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश के किरणों को प्रकीर्णित करने के फलस्वरूप कुछ न कुछ तो आकृति बनेगी, और वो आकृति बनी शंकुनुमा। उसे किसने देखा, टिंडल ने देखा, इसलिए उसे टिंडल शंकु कह दिया। और इस परिघटना को क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव। यानी स्टूडेंट जब प्रकाश किरण को, यहां पर आप देख सकते हैं, प्रकाश किरण को किसी वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन या वास्तविक साल में से प्रवाहित किया जाता है, तो कोलाइडी साल के द्वारा प्रकाश के मतलब प्रकाश को क्या कर दिया जाता है, प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक प्रदीप्त उत्पन्न होता मतलब दिखाई देता है। मतलब कोलाइडी विलयन में एक प्रदीप्त दिखाई देता है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टिंडल प्रभाव कहते हैं, या इसे फैराडे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। तो डायग्राम क्लियर है। आगे आपको समझना है, क्या लिखना है कि यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश मार्ग एक चमकते हुए शंकु के रूप में दिखाई देता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था। किसने किया था, टिंडल ने किया था, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहां तक कुछ नहीं है, यहां तक सिर्फ बेसिक है कि जब हम कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारते हैं तो हमें चमकते हुए शंकुनुमा एक आकृति दिखाई देती है, एक प्रदीप्त दिखाई देती है।
जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इसका अध्ययन टिंडल ने अध्ययन किया, इसलिए इसे हम टिंडल कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल ने यह बताया कि कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देता है। क्या कर देता है, बिखेर देता है, ठीक है, बिखेर देता है, जिसके कारण ये चमकने लगते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन साधारण प्रकीर्णन से थोड़ा सा भिन्न होता है। वास्तविक विलन के कण अति सूक्ष्म आकार के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, उनमें से जिससे उनमें प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। और कोलाइडी कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाते हैं और फिर अवशोषित प्रकाश छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में प्रकीर्णित होने लगते हैं। क्योंकि अधिकतम प्रकीर्णन प्रकाश के मार्ग के लंबवत होता है, इसलिए प्रकाश के मार्ग को समकोण पर देखने पर एक चमकीला शंकु दिखाई देता है। तो पूरा हो गया। यदि टिप्पणी लिखने को आएगा तब इतना लिखना है, लेकिन मैं आपको जितना समझा रहा हूं ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों। और डायग्राम के आधार पर समझाना है कि सर्वप्रथम कोलाइडी विलयन पर है ना टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल ने किया। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है या कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडी विलयन में एक प्रदीप्त उत्पन्न होता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसमें बना जो टिंडल नुमा शंकु होता है उसे टिंडल शंकु कहते हैं। मतलब शंकुनुमा जो भी आकृति होती है उसे टिंडल शंकु कहते हैं। इसका कारण क्या है स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि जब भी प्रकाश किरणें किसी कोलाइडी विलयन में प्रवाहित किया जाता है यानी गुजारा जाता है तो कोलाइडी कण के द्वारा प्रकाश किरणों को फैला दिया जाता है। इसके कारण से हमें एक प्रदीप्त उत्पन्न हो जाता है या हमें प्रदीप्त दिखाई देता है। सिंपल। तो टिंडल प्रभाव बस इतना ही है। आपसे केवल टिंडल प्रभाव में केवल क्वेश्चन किया जाएगा स्टूडेंट की एक टिप्पणी लिखो, ज्यादा लिखने को नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो आसानी से आप कंपलसरी है कर लेंगे। और यदि कर लिए, यदि आपको पसंद आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।